स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसी के साथ देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल और उसी के साथ देखा इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को भी देख लेना। मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा ये टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक हमारा गॉस लॉ में यूज होगा जब हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। देखिए जो हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में होता है, ठीक है। सबसे पहले जो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा टू टाइप्स का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सिंपल। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के भी तो तरीके होंगे ना, ये तो है नहीं कि हमने चार्ज लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें हमारे पास देखिए दो टाइप्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक तो होती है हमारे पास कंटिन्यूअस और दूसरी हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा चार्ज होगा किसी सरफेस के ऊपर इक्वली स्प्रेड होगा। इक्वली का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा चार्ज होगा ये नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इक्वली का मतलब सभी साइडों पे बराबर चार्ज होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म भी हम बोल देते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज कुछ और, यहाँ पे कुछ चार्ज और। इसका मतलब कि चार्ज हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा चार्ज क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। पर जो हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि हम सिर्फ कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। अब देखिए कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस में भी आगे तीन टाइप्स है इसकी, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सरफेस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। ये तो है नहीं कि हमने चार्ज लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखेंगे अभी हम कि सरफेस कौन सा है, कि सरफेस लीनियर है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले आता है, जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। अब देखिए लीनियर का मतलब वन डायमेंशनल सरफेस। अब सोचने की बात है ये वन डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो मेरे पास कोई पतली सी वायर है, क्या है, पतली सी वायर। वायर तो आपने देखी होंगी, पतली सी कोई तार होगी, उस तार के ऊपर, अब देखिए तार के मतलब उसका कोई सरफेस तो नहीं है ना, एक ही है, वन डायमेंशन है उसकी। उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम लिया, आप देखिए एक हमारे पास वायर है, ठीक है, ये वायर है कौन सी, ए से लेके बी तक। इस वायर की टोटल लेंथ है मेरे पास स्मॉल एल, और इसके ऊपर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसके ऊपर हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको मैंने बोल दिया क्यू, ठीक है। क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके ऊपर। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है कि जो आपने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि इसके ऊपर जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, उन दोनों की क्या कर दो, रेशियो। यही बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उन दोनों की रेशियो कर दो। इसका मतलब कि हमारा जो लैम्डा है वो किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन L, ठीक है। Q इज अ चार्ज और L हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ। इन दोनों की जो रेशियो होगी हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए ये तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की हमने बात की, इसकी यूनिट होगी ना कुछ ना कुछ। इसकी यूनिट कैसे होगी, अब देखिए चार्ज है हमारे पास, चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम्ब, और लेंथ किस में लेते हैं हम, मीटर में, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, कूलम्ब पर मीटर। इसका मतलब कि कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए ये तो हमने टोटल की बात की ना, हमारे पास टोटल वायर थी, उस टोटल वायर के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिख दिया। अगर हमने छोटे से एलिमेंट का निकालना हो, मतलब कि इस पूरी वायर में से छोटा सा पोर्शन मैंने कट कर लिया, कट कर लिया, इसका मतलब स्मॉल पोर्शन है। स्मॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी,
सो मैंने इसके साथ एक डी लगाया ना, डी एल, स्मॉल लेंथ क्या होगी हमारी, डी एल। अगर चार्ज हमारा, अगर लेंथ हमारी स्मॉल हो रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज भी तो स्मॉल होगा ना। सो हम फॉर स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे, फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। ठीक है जी, हमने क्लियर है। सो हम क्या लेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। अब ये था हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमने क्या देखा कि जो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कोई पतली सी वायर के ऊपर जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वन डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगली टाइप हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए सरफेस की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई सरफेस होगा। ठीक है, अब सरफेस जो होगा वो कौन सा है, टू डायमेंशनल। जो हमने सरफेस लिया वो क्या है, 2D, टू डायमेंशनल। इसको हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ध्यान से देखिए ये क्या होगा, सेम पहले जैसे ही, पर उसमें क्या था हमारे पास, लाइन वायर। उसमें हमारे पास क्या थी, एक पतली सी वायर वन डायमेंशनल जिसकी लेंथ थी L। अब हमारे पास यहाँ पे पूरा सरफेस है ना, सरफेस का क्या मतलब हुआ, मान लो एक हमारे पास कोई पतली सी शीट है, पतला सा पेज हो गया जैसे, ठीक है, एक पेज, मतलब उसके ऊपर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब उसके ऊपर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे पास, S। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक कोई शीट है पतली सी, टू डायमेंशनल शीट में हमारे पास टोटल चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको मैंने बोल दिया क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और टोटल इसका जो सरफेस है वो मेरे पास क्या है, एस। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों की रेशियो ले लेंगे। रेशियो का मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल सरफेस एरिया। सो मतलब टोटल चार्ज अपॉन एस, मतलब सरफेस एरिया। ये तो हमने निकाल लिया। अब इसकी भी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, अब देखिए जो इसकी ऐसा यूनिट होगी हमारे पास, वो किसके इक्वल होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे हम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 2D सरफेस है ना, टू डायमेंशनल में हमारी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, फिर मीटर का स्क्वायर। सो क्या होगा, cm⁻⁻²। ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमने देखना होगी फॉर स्मॉल एलिमेंट, मतलब छोटा सा पीस ले लिया इसमें से। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, स्मॉल पोर्शन कट किया, इसका सरफेस कम हो गया। अगर सरफेस कम हो जाएगा इसका मतलब ds यूज करेंगे। अगर सरफेस कम हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज भी तो कम होगा इसके ऊपर। चार्ज कितना होगा फिर, dq। इसका मतलब सिग्मा किसके इक्वल आ गया, dq बाई ds। तो ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। ठीक है, आपको ये जो फॉर्मूले है ना इसके ये याद रखने हैं, क्योंकि हम जब गॉस थ्योरम करेंगे, ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशंस करेंगे उसमें हमारे पास ये यूज होंगी। सो इसको आपने ध्यान में रखना है। जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो क्या हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो के साथ। ठीक है, किसके साथ, रो के साथ। अब देखिए वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, कोई 3D सरफेस होगा। 3D का मतलब कि मान लो कोई हमारे पास जैसे बॉल होती है, ठीक है, जो बॉल के अंदर हमारे पास फुल मटेरियल फिल होगा, तभी हम 3D बोलेंगे ना। बिल्कुल हम बोल सकते हैं ठोस चीज, ठीक है, बिल्कुल जो अंदर से भरी हुई हो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास देखिए कोई 3D सरफेस है, इस 3D सरफेस में जो हमारा टोटल चार्ज है वो फिर से क्या है मेरे पास, Q। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम इसका क्या है, V। अब ध्यान से देखिए फिर क्या करेंगे, फिर हम चार्ज की रेशियो ले लेंगे V के साथ। फिर मेरे पास जो रो होगा वो किसके इक्वल होगा, Q बाई V। ठीक है, अब वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम का मतलब इसमें हमारे 3D सरफेस है, 3D का मतलब फिर मीटर का क्या होगा, क्यूब। जैसे हमने देखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या था मेरे पास, L, मतलब 1 डायमेंशनल मतलब मीटर, उसके बाद 2 डायमेंशनल मीटर स्क्वायर, अब उसके बाद 3 डायमेंशनल मीटर क्यूब। इसका मतलब कूलम मीटर (10⁻³ फॉर स्मॉल एलिमेंट, मतलब यहां से हमने स्मॉल पोर्शन कट किया। जब स्मॉल पोर्शन कट किया तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू dq बाई dv। ठीक है, ये था हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक बार से इसको दोबारा देखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा कि जो हमारा चार्ज होगा वो सरफेसिस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर हम देखेंगे कि हमारे पास सरफेस कैसा है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल के लिए हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, वो क्या होगी Q/L, और इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी कूलम पर मीटर। और दूसरा था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा 2D सरफेस है। 2D सरफेस का मतलब कि चार्ज की रेशियो लेंगे हम 2D सरफेस के साथ, दैट इज सिग्मा। और हमने देखा इसकी SI यूनिट वो क्या थी हमारे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो हमारी किसके इक्वल थी Q/V के। सो इसकी SI यूनिट क्या थी हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो क्या थी इसकी SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।